तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, स्टोर प्रोसीजर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के स्टोर प्रोसीजर थे हमारे पास, एक पैरामीटराइज था और दूसरा पैरामीटर लेस था। ठीक है, तो हमारे पास ये हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था पैरामीटर लेस। ठीक है, अब ये पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर का क्या मतलब होता है। ठीक है, उससे पहले पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर की बात करें उससे पहले अगर मैं आप लोगों को अपना सारा डेटा दिखाऊं टेबल का, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टाफ मेरे टेबल का नाम है। तो यहाँ देखिए मेरे पास तकरीबन 14 ड्रॉस का यहाँ पर डेटा है पूरे टेबल में, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, आईडी, नेम, एज और सैलरी। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास रॉ नंबर 6 है, इसका मुझे डेटा देखना है, तो उसकी क्यूरी क्या बनेगी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टाफ, उसके बाद वेयर वेयर आईडी इक्वल टू 6। ठीक है, अब जैसे ही गो पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये रॉ नंबर 6 का रिकॉर्ड मुझे ला कर दे दिया। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इस पूरी क्यूरी को एक स्टोर प्रोसीजर में सेव करवा दें, ठीक है, तो अगर मैं पहले इसको क्या करता हूँ, क्यूरी को पहले स्टोर प्रोसीजर में सेव करवा दूंगा। स्टोर प्रोसीजर बनाने के लिए सबसे पहले डेलीमीटर, फॉरवर्ड स्लैशेस, डबल डॉलर का साइन भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्लैशेस की जगह। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट प्रोसीजर का कीवर्ड, उसके बाद अपने प्रोसीजर का नाम मैं कह देता हूँ गेट सिंगल स्टाफ। ठीक है, गेट लगाना जरूरी नहीं है। और फिर मैंने क्या कर दिया, बिगिन, और साथ साथ मैंने एंड भी कर दिया, और अपने डेलीमीटर को भी साथ यहाँ पर मैंने कर दिया क्लोज और टर्मिनेटर। अब बिगिन और एंड के दरम्यान मैं क्या करूंगा, अपनी वो क्यूरी यहाँ पर लिखूंगा जो मुझे क्या करनी है, इस स्टोर प्रोसीजर में सेव करवानी है। मैंने पेस्ट कर दी वाली क्यूरी। ठीक है, अच्छा अगर अब मुझे बताएं कि मेरे पास, जब मैंने इस क्यूरी को समझ लें एग्जीक्यूट मैंने कर दिया, तो जब जब मैं इस वाले गेट सिंगल स्टाफ वाले स्टोर प्रोसीजर को मैं कॉल करवाऊंगा तो मेरे पास कौन सी रो का डेटा आएगा, 6 का, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आईडी कितनी लिखी हुई है मैंने, 6 लिखी हुई है। तो अगर आप लोगों से बोलूं कि मुझे यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय का सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, तो आप लोग क्या हर एक उसका अलग स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। यहाँ तो अभी सिर्फ 6 का आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को मैं कैसे खत्म करूंगा, कि मैं क्या चाह रहा हूं कि जब मैं अपने स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवाऊं, और कॉल मैं कैसे करवाता हूं अपने स्टोर प्रोसीजर को, कॉल और अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम मैंने यहाँ पर अगर लिखा गेट सिंगल स्टाफ। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि इस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स के दरमियान में जो भी आईडी दूं उसी का लाकर मुझे क्या कर दे, डेटा दे दे। यहाँ पर तो अभी मेरे पास 6 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कॉल करवाते हुए थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कॉल करवाते हुए मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, और जब मैं जैसे ही इस स्टोर प्रोसीजर को मैं कॉल करवाता हूँ तो मेरे पास रॉ नंबर 3 का डेटा आना चाहिए जिसकी आईडी मेरे पास 3 हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 7 तो मेरे पास रॉ नंबर 7 का जिसकी आईडी मेरे पास 7 है उसका डेटा आना चाहिए। अगर मैं 13 लिख देता हूँ तो ऐसे एम्प्लॉय का डेटा मुझे शो करवाएगा जिसकी आईडी मुझे 13 है। तो ये कहलाता है हमारे पास बेसिकली पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर। तो इसके लिए पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर बनाने का हमारे पास क्या सिंटेक्स होता है, इसको मैं फिलहाल हटाता हूँ कॉल को। मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर मुझे एक वैल्यू देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा एक इन का कीवर्ड, इनका कीवर्ड आया, उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपने पैरामीटर का नाम। ठीक है, पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर, तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास करवाऊंगा, और पैरामीटर हमेशा पास किया जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के दरमियान में। ठीक है, और पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा मीनिंगफुल नाम रखेंगे जब आप उसको वैल्यू दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू किसको दे रहे हैं आप, आईडी को दे रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख दूं स्टाफ आईडी, ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर जब मैं अपने स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पर स्टाफ आईडी देनी है। ठीक है, और यहाँ पर अब मुझे पता है कि स्टाफ आईडी की जो टाइप होगी, इसके अंदर आने वाली वैल्यू है वो इंट होगी या मेरे पास वाचर होगी, इंट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंट। ये मैंने बना दिया एक पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, बस मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। अगर मैं स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवाते हुए अगर फोन नंबर देता तो मैं यहाँ पर भी उसका नाम क्या रख देता, फोन नंबर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को मीनिंगफुल नाम रखेंगे ताकि आपको पता हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी स्टोर प्रोसीजर को मैं क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हर बार अभी भी मेरे पास क्या होगी, रॉ नंबर 6 वाला डेटा आएगा, क्योंकि मैंने आईडी यहाँ पर 6 लिखी हुई है। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी मेरे पास इस स्टाफ आईडी वाले पैरामीटर से। अब ये वाली जो लाइन है ना बेसिकली वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जब मैं अपने स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवाऊंगा ना, क्या है मेरे पास गेट सिंगल स्टाफ, तो जो वैल्यू मैं यहाँ पर दूंगा, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दे दी 9, तो ये जो 9 मैंने वैल्यू दी है ना वो स्टोर होगी इस स्टाफ आईडी में आके,
और सेम जगह यहाँ पर भी होगी स्टाफ आईडी में आके, तो यहाँ पर स्टाफ आईडी की जगह क्या आ जाएगा 9, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 11 दे दूं तो यहाँ स्टाफ आईडी की जगह क्या चला गया 11 चला गया। तो यहाँ पर मैं एक कंसीडर कर लें कि यहाँ पर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, मतलब इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है, वो रन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आकर मैं कॉल को हटाता हूँ, ठीक है, मैं जैसे ही आकर इसको मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा स्टोर प्रोसीजर यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। किस नाम से क्रिएट हो गया, गेट सिंगल स्टाफ के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं अपने स्टोर प्रोसीजर को मैं करवाऊंगा कॉल। मैंने यहाँ पर आकर लिखा कॉल और स्टोर प्रोसीजर का क्या नाम था, गेट सिंगल स्टाफ, और मैंने यहाँ पर लगा दिया अगर पैरेंथेसिस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आकर मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें मेरे पास क्या कह रहा है, इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू दे दूंगा, मैंने यहाँ पर दे दी 9, तो ये मैंने इसको एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, इस स्टोर प्रोसीजर को मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। जितने मैं पैरामीटर बनाऊंगा उतने ही मुझे आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने कितने पैरामीटर बनाए थे, एक बनाया था, किस नाम से, स्टाफ आईडी के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे उसको इस स्टाफ आईडी को वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं वहां पर कोई और भी पैरामीटर बनाता कॉमा लगाकर तो मुझे क्या करना पड़ता, 2 आर्ग्यूमेंट देनी पड़ती। अभी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस क्या है इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर क्या करूं मैं, इस क्यूरी को मैं गो कर दूं तो अभी मुझे पता है कि मेरे पास कौन सी आईडी का डेटा शो करवाएगा, वो 9 का। गो पे मैं ऐसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें रो नंबर 9 आ गई। मैं क्या करता हूँ, उसको मैंने कर दिया 13, तो जैसे ही 13 मैंने यहाँ पर दिया वो वैल्यू गई कहाँ पर, किसके पास, इस स्टाफ आईडी के पास, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आके गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें 13 वाला भी डेटा आ गया मेरे पास। मुझे इस दफा सिर्फ क्या करना है, सिर्फ मुझे इसकी आईडी वगैरह चेंज करनी है। 11 कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 11 मेरे पास आ गया। कोई और मैं दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर दे दिया 3, तो यहाँ देखें सिर्फ मैं एक आईडी चेंज कर रहा हूँ और मेरे पास क्या हो रहा है, उसी रॉ का डेटा मुझे शो करवा रहा है। मुझे हर बार वहां पर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टाफ वेयर आईडी इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ क्या करना है, इनके पैरेंथेसिस के दरमियान में आके वो वैल्यू मुझे देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस समझते हैं पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का, कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस क्या होता है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, खासतौर पर जब आप लोग .NET वगैरह के इंटरव्यू में जाएंगे तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना वही स्टोर प्रोसीजर दिखाऊं जो मैंने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर देखें पैरामीटर क्या होता है, जब भी मैं स्टोर प्रोसीजर बना रहा हूँ, मतलब जब भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, और क्रिएट करने के दौरान जो पैरेंथेसिस में मैं दूंगा, क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, क्रिएट करते हुए जो मैं पैरेंथेसिस के दरमियान में दूंगा वो कहलाता है हमारे पास पैरामीटर। लेकिन जब उसी पैरामीटर को मैं कोई वैल्यू दे दूं, जैसे मैंने अभी 9 दी, 13 दी, कॉल करवाते में जब उस पैरामीटर को वैल्यू दे दूं फिर वो पैरामीटर नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। जब भी मैं क्रिएट करते हुए, अब चाहे वो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं मैं, फंक्शन क्रिएट करते हुए पैरामीटर दूं या स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हुए कोई भी पैरामीटर दूं, तो मेरे पास जब भी क्रिएट कर रहा हूं ना तो वो कहलाता है हमारे पास पैरामीटर। लेकिन जब उसी पैरामीटर को मैं कोई वैल्यू असाइन कर दूं उस फंक्शन को कॉल करवाते हुए या उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवाते हुए, तो वो जो वही पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी क्रिएट करते हुए पैरामीटर क्या लाएगा, ये आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर, ठीक है। तो फिर ये मेरे पास क्या कहलाया, आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, उसी पैरामीटर को वैल्यू दे रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पर 3 लिखा है ना, वो मेरे पास गया किसके पास, वो गया इस स्टाफ आईडी के पास, ठीक है। अब जहां जहां स्टाफ आईडी लिखा होगा ना वहां वो क्या कर देगा, 3 स्टोर करवा देगा जाकर, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको 3 स्टोर करवा दिया, तो मतलब जैसे यहाँ पर उसको 3 नजर आया, उसको क्यूरी में क्या नजर आ गया कि मुझे इस दफा किसकी वैल्यू लेकर आनी है, उस स्टाफ की जिसकी आईडी मेरे पास क्या हो, 3 हो, ठीक है। ठीक है, अभी जो हमने पैरामीटर इसको पास किया था उसकी टाइप मेरे पास थी इंट, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, वार की एग्जांपल के साथ भी एक ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या करता हूँ, उसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर अभी अपना सारा डेटा अगर सेलेक्ट करके दिखाऊं, ठीक है, सारा डेटा मेरे पास आ गया। अब हमने याद करें एक ऑपरेटर पढ़ा था लाइक का, लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर का क्या काम था, ठीक है। हम उसको क्या करते थे, एक पैटर्न देते थे कि वो क्या करता था, अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसा नाम फेच करना चाह रहा हूँ जो ए से स्टार्ट होता हो,
या ए पर एंड होता हो, या उसके नाम में कहीं पर भी अगर ए आ जाए, या मैं उसको अल्फाबेट दे देता था, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में अल्फाबेट लिखता था और बाद में परसेंटेज लिखता था, इस बात का क्या मतलब होता था कि वो अल्फाबेट नाम स्टार्ट हो उस अल्फाबेट से, ठीक है। और अगर मैं पहले परसेंटेज लिखता था और बाद में अल्फाबेट लिखता था, इसका क्या मतलब था, एंड में वो अल्फाबेट आना चाहिए। और अगर मैं दोनों परसेंटेज के साइन के दरमियान में अल्फाबेट लिखता था तो कहीं पर भी आ जाए, ठीक है, स्टार्टिंग में, मिड में या एंड में, कहीं पर भी उसको पर्टिकुलर अल्फाबेट मिल गया तो वो सर्च करवा कर लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल वही अभी पास करने जा रहा हूँ, लाइक का ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे बस 14 तकरीबन मेरे पास नाम शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, अपना एक स्टोर प्रोसीजर बनाता हूँ, डेलीमीटर, फिर आ गया मेरे पास क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर गेट नेम्स के नाम से रख देता हूँ, गेट स्टाफ नेम कर देते हैं, नेम्स। और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास करवाऊंगा वार्चर का, और मैंने कह दिया यहाँ पर स्टाफ नेम, स्टाफ नेम के नाम से पैरामीटर बना रहा हूँ। और मैंने कहा इसमें जो वैल्यू देगा यूजर वो होगी मेरे पास वार्चर टाइप की, लेंथ उसकी 50 तक हो सकती है, ठीक है। अच्छा 50 नहीं, क्योंकि अब मुझे क्या कैरेक्टर्स मुझे कम चाहिए, तो मैं चले एटलीस्ट 5 कर लेता हूँ, 50 की मुझे जरूरत नहीं है। 5 भी मैं ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए, एक अल्फाबेट चाहिए, फिर भी मैं 5 ले रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बिगिन, एंड, और यहाँ पर लगा दिया मैंने स्लैशेस, और उसके बाद डेलीमीटर, टर्मिनेटर। अब यहाँ पर मैं अपनी लाइक की क्यूरी लिखूंगा, ठीक है। लाइक की क्यूरी, अच्छे से पहले मैं इसको कट करता हूँ, और लाइक की क्यूरी अगर मैं दिखाऊं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टाफ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ऐसे एम्प्लॉय का डेटा फैच करना चाह रहा हूँ जिनका नाम मेरे पास क्या हो, ए से स्टार्ट होता हो। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा वेयर नेम लाइक, और मैं क्या करता था, कोटेशन में यहाँ पर मैं लिखा ए और फिर परसेंटेज। अब वो क्या देखेगा कि उस नेम वाले कॉलम में से सिर्फ ऐसी वैल्यू को लेकर आएगा जो मेरे पास स्टार्ट किससे हो रही होंगी, ए से। गो पे क्लिक किया तो यहाँ देखें, सिर्फ मुझे उस नेम वाले कॉलम में से वही वैल्यू शो करवा रहा है जो स्टार्ट हो रही है मेरे पास ए से। फिर मैंने कह दिया मुझे ऐसे शो करवाओ जो जेड से स्टार्ट हो रही हूँ, तो यहाँ देखिए जेड से में जो स्टार्ट हो रही थी वो मेरे पास ये रही, ठीक है। अब एंड वाला भी करके देख लेते हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे इस नेम वाले कॉलम में से ऐसी वैल्यू शो करवा दो जो जेड पर एंड हो रही हूँ या ए पर एंड हो रही हूँ। मैंने पहले परसेंटेज लिखा और बाद में लिख दिया वो अल्फाबेट, तो यहाँ देखें सिर्फ दो नाम मुझे ऐसे शो करवा रहे, ठीक है। और अगर मैं दोनों के दरमियान में क्या लिख दूं, दोनों परसेंटेज के दरमियान में ए लिख दूं, तो वो उस वाले कॉलम में से किसी में भी अगर ए उसको नजर आया, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मिड में हो या एंड में हो, कहीं पर भी उसको नजर आया, उसकी पोजीशन कोई भी हो ए की, वो गेट करके लेकर आ जाएगा। तो यहाँ देखे सारे ही, यहाँ पर देखे गौर करें, सबके नाम में मेरे पास ए आ रहा है, तो वो सब सारे नाम लेकर आ गया। तो अगर मैं यहाँ से आगे फॉर एग्जाम्पल जेड लिख दूं, गो किया मैंने, तो यहाँ देखें, यहाँ पर देखें जेड की पोजीशन क्या है, सेकंड वाले पे फर्स्ट पर है, और यहाँ मेरे पास लास्ट पर है, यहाँ पर भी लास्ट पर है, और यहाँ मिड में। तो पोजीशन कोई भी होगी, वो जो 2% के दरमियान हम लिखेंगे वो क्या कर लेकर आ जाएगा, गेट कर लेकर आ जाएगा। तो ये वाली क्यूरी को मुझे लिखना है अपने स्टोर प्रोसीजर में। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टाफ वेयर नेम लाइक। अब मुझे क्या देना है, वो मुझे पैरामीटर पास करना है, क्योंकि जो मुझे वैल्यू देनी है यहाँ पर देनी है मुझे अल्फाबेट वाली। यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आकर मैं अब गो पे क्लिक करता हूँ, अच्छा यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देते हैं, गो किया मैंने, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया मेरा सक्सेसफुली गेट स्टाफ नेम के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ना तो मैंने अभी स्टार्टिंग में परसेंटेज लगाया, ना तो एंड में लगाया है, ना मेरे पास ना स्टार्टिंग में ना एंड में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवा रहा हूँ उसी वक्त मैं क्या डिसाइड करूंगा कि मुझे परसेंटेज एंड में चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए, या दोनों तरफ चाहिए, ठीक है। किस तरह से, मैंने यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवाया, और यहाँ पर मैंने आकर लिखा अपने प्रोसीजर का नाम क्या था, गेट गेट स्टाफ नेम, गेट स्टाफ नेम्स। अब मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अब मैं कोडेशन यूज करूंगा, सिंगल कोड। इंट में मैंने तो यूज नहीं किया 3 4 5 11 देते हुए, यहाँ पर मैं यूज करूंगा वार्चर। वार्चर तो होती है हमारे पास, क्या होता है, सिंगल कोट में हमारे पास वैल्यू आती है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया
मैंने कहा मुझे ऐसा नाम शो करवाओ जो टी से स्टार्ट हो रहा हो। तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा टी और उसके साथ लिख दूंगा एंड में परसेंटेज। ठीक है, जैसे ही गो पे आकर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ देखें, ठीक है, मैंने कहा फिर मुझे ऐसा नाम शो करवाओ जो जेड पर एंड हो रहा हो। मैंने यहाँ पर आकर लिखा परसेंटेज पहले लिख दिया और जेड बाद में लिख दिया। तो यहाँ देखें दो नाम मुझे जो शो करवा रहा है, जो जेड पर मेरे पास हो रहे हैं एंड हो रहे हैं। ठीक है, मैं कोई और सर्च करवाता हूँ। मैंने कहा मुझे कोई ऐसा नाम शो करवा दो जिसके कहीं पर भी नाम में बी आता हो, स्टार्टिंग में हो, चाहे वो मिड में हो या एंड में हो, कोई भी पोजीशन हो उसके नाम में बस बी आता हो उस वाले कॉलम में। मैंने जैसे यहाँ पर अगर गो पे क्लिक किया तो यहाँ देखें बी जहां जहां पर आ रहा था उसने मुझे वो शो करवा दिए। सब में देखें मेरे पास बी आ रहा है। ठीक है, उसने मुझे वही शो करवा दिए। ठीक है, अच्छा, जब ये लाइक का ऑपरेटर यूज करे तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्टाफ नेम तो लिख दिया, या फिर ऐसे कर दिया आपने कि यहाँ पर कोटेशन लगाकर आपने क्या कर दिया, परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूरी में एरर आ जाएगा। ना तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पर परसेंटेज लगाए ना एंड में। और इस तरह से भी नहीं करना कि आपने क्या कर दिया, स्टाफ नेम बगैर कोटेशन के लिख दिया और यहाँ पर कोटेशन में आपने लिख दिया परसेंटेज। ठीक है, ये वाली क्यूरी भी हमारे पास गलत है। ठीक है, तो हमें कॉल करवाते हुए बताना पड़ेगा उसको। ठीक है, कि हम क्या परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में चाह रहे हैं, एंड में चाह रहे हैं, या किसी भी पोजीशन पर चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं, वार्चर वैल्यू भी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं।